नहीं आते हैं तो ठीक है, तो फिर अब वो उनको कोई ना कोई नहीं मिल रहा। तो आप हीरो या तो प्रोड्यूस करें या फिर अपनी जो एक नेचुरल कल्चर है, आपका सिंध का कल्चर है, उसको अपनाएं। लेकिन अब वो उनके अगर हम सिंध कल्चर को रिकॉग्नाइज करेंगे, सिंध सिविलाइजेशन की बात करेंगे, जो हमारा प्राइड है, जो हमारे जो सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन है, लेकिन हम कहेंगे ये तो फिर हमें हिंदुओं के साथ जोड़ देगा, हम तो अरेबियन बने हुए हैं। देखें, दो चीजें होती हैं, स्टेट और मजहब, इसको आपने अलग करना होगा। ठीक, हमने क्या कर लिया आज तक, हम उसको इस्तेमाल कब करेंगे? क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आप खुद ही हमें ये बताएं। कोई भी नहीं कर सकता। हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इतनी पाबंदी हमारे पास है। आई थिंक हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए, हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री को हमारे उस एटम बम से क्या डर होगा जब हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे। बड़ा मिसाइल छोड़े, जो शाहीन मिसाइल है या गोरी मिसाइल है, ताकि दोबारा से वो ऐसी हरकत ना। मुसलमान से सिर्फ काफिर इसलिए डरता है कि हमारे पास ईमान है, उसको हमारे एटम बम से कोई खतरा नहीं, उसको पता है उसके पास इससे ज्यादा हथियार मौजूद है। जय श्री राम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज। मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर आपस में हुई झड़प में पाकिस्तान के नौजवान शहीद हो गए और 5 गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। और ईरान की दूसरी तरफ दूसरे पहलू की बात करें, जो इंडिया के साथ रिलेशन है, ईरान ने घोषणा की है हिंदुस्तान को रेड सी सिक्योरिटी देने की। दोस्तों, इस बात से खफा पाकिस्तान, क्या पब्लिक का रिएक्शन है, दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें। चलो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जब हमने ये ईरान की खबर सुनी कि पाकिस्तानियों पर हमला किया गया है, तो पाकिस्तानी मीडिया के जो लोग हैं या जो गॉसिप्स हो रही हैं, कहते देखो इंडिया के जो FM है, जो है जयशंकर जी गए हैं तो ईरान इतना एग्रेसिव है। हम अपना जो फॉल्ट है, सामने वाली कंट्री हर मुद्दा इंडिया पे क्यों डाल देते हैं, हम अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीखते? रहा नहीं जाता। तमाम तर तवज्जो आपकी 9 मई पे है। जब आपके डोमेस्टिक हालात ही ठीक नहीं होंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, तो फिर बाकी दुश्मनों को भी मौका मिलेगा। सबसे पहले ये है कि जो हमारे डोमेस्टिक हालात है, हमारे जो स्टैब्लिशमेंट है, जो हमारे कह लें कि करते धरते हैं, उनकी तवज्जो नहीं है डोमेस्टिक स्टेबिलिटी पे। अब डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के बाद आ जाते हैं रीजनल स्टेबिलिटी पे। तो हमारी जो रीजनल स्टेबिलिटी है, उसमें आप हमारे हालात देख लें कि चाइना के अलावा कोई भी हमारी कंट्री, चाहे अफगानिस्तान है, वहाँ ड्यूरेंट लाइन का मसला है, इंडिया है, वहाँ उसके बॉर्डर का मसला है, इसी अब ईरान के साथ भी इन्होंने पंगा ले लिया। ठीक, बस हवा निकल गई। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरनेशनली में हमारे पास अमेरिका था, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो अमेरिका पे डिपेंडेंट थी। लेकिन अब हम उसकी तरफ से जब शिफ्ट हुए हैं, तो अब हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को ठीक करें, फिर रीजनल जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, फिर उसको ठीक करें, फिर इंटरनेशनली आपकी रिकॉग्निशन होगी। वरना नहीं तो जो ईरान जैसी एक थर्ड स्टेट है, जो यानी एक अंडर डेवलपिंग स्टेट है, वो भी आपको मुंह दिखाएगी, वो भी इस तरह की रिएक्शन करेगी। तो सबसे पहले जब तक आप इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, तो ईरान तो रिटेलिएट करेगा ही करेगा। गजब बेइज्जती है। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है वो इस्लामिक है। आपको पता है, कल्चर हमारा जो है इंडियन है, पॉलिसीज हमारी इस्लामिक है, खुद को हम जो है अरेबियन कहते हैं। तो ये पूरी कौम उलझी हुई है कि बेसिकली हम है कौन। तो ये तो कन्फ्यूजन है ना, किसी से भी पूछ लें, कोई कहेगा भाई मैंने तो वो मोहम्मद बिन कासिम को हीरो कहता है, कोई कहता है कि नहीं यार वो एक लुटेरा था। इसी तरह इससे पूछ लेंगे, किसी से भी पूछ लें, वो जो महमूद गजनवी है उसको हीरो मानेगा, कोई आएगा कि वो लुटेरा था। अब बात ये आती है कि जब महमूद गजनवी, इसी तरह जो अफगानिस्तान के जो लोग आए थे यहाँ हमला करने, अफगानियों को अपना हीरो बना लिया। ये नहीं, अब स्टेट की ये गलती है ना, रियासत की ये गलती है कि वो अब हमें हीरो क्यों नहीं दे सके। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल, वो कभी अरबियों की तरफ जाते हैं, वहाँ से जब उनको निकामी मिलती है, तो फिर वो कभी ये जो टर्कश है उनकी तरफ जाते हैं, फिर उनसे नहीं आते हैं, तो ठीक है, तो फिर अब वो उनको कोई ना कोई नहीं मिल रहा। तो आप हीरो या तो प्रोड्यूस करें या फिर अपनी जो एक नेचुरल कल्चर है, आपका सिंध का कल्चर है, उसको अपनाएं। लेकिन अब वो उनके अगर हम सिंध कल्चर को रिकॉग्नाइज करेंगे, सिंध सिविलाइजेशन की बात करेंगे, जो हमारा प्राइड है, जो हमारे जो सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन है, लेकिन हम कहेंगे ये तो फिर हमें हिंदुओं के साथ जोड़ देगा, हम तो अरेबियन बने हुए। समझ रहे हो? देखें, दो चीज़ें होती हैं, स्टेट और मजहब, इसको आपने अलग करना होगा। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे, आप अपना जो कल्चर है उसको तस्लीम करें। और बिलीव मी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्ट इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द सिविलाइजेशन। तो आप उसको अपनाएं। अब इंडिया है, वो इसको क्लेम करता है, हम क्यों नहीं इसको क्लेम करते? बस
हवा निकल गई। तो ये आपको करनी पड़ेगी जब तक नेशनल एंथम भी सिंध का जिक्र है और हमने सिंध को ऐसे लपेटा है कि सिंध का जिक्र है ही नहीं, ना सिंध का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ना सिंध सिविलाइजेशन बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाते हैं आज़ादी से पहले और बाद की बात हो सिर्फ दुश्मनी, हिंदू दुश्मनी, सिख दुश्मनी बस। हाँ, तो ये अब उनको जाहिर सी बात है, जिस चीज़ से वो जितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाएंगे उतना ज़्यादा इन लोगों की कन्फ्यूजन से अपने आप को एम्पावर करेंगे और वो फिर इन ही लोगों पे हुकूमत करने में उन्हें आसानी होगी। वो नहीं पढ़ाएंगे आपको वो करिकुलम, वो आपको डिस्कोर्स पढ़ाया ही नहीं जाएगा जब तक आपको अपने इनर सेंस को, जो अपनी सिविलाइजेशन को, अपनी पहचान को वो नहीं करने देंगे। ये आपने खुद करनी होगी। तो इनसे तो उम्मीद ना लगाएं, बेहतर है। मज़ा आया। बताएं, ईरान के बार बार पाकिस्तान पे जो हमले हैं ये हालात को किस जानिब ले जाएंगे, क्योंकि जब ईरान हमला करता है बदले में पाकिस्तान भी करता है। अच्छा, इसमें यह है कि अब ईरान को हमने एक ये बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी स्टेट को कि जिस तरह उन्होंने ईरान को रिटेलिएट किया था। तो अब ईरान अगर मज़ीद अग्रेशन दिखा रहा है तो अब हमें चाहिए कि उनको अपनी जो एक एटॉमिक पावर होने की जो हमने कैपेबिलिटी है उसको यूज़ करे, डेटरेंस दिखाए उनके खिलाफ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं कि हम आपके खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं। चाइना को साथ मिलाए, जो हमारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उस फोरम पे जाए, हमारी जो सार्क है उस फोरम को यूज़ करें, यूएन का फोरम यूज़ करें, उसके अलावा जो हमारी OIC है उस फोरम को यूज़ करें और ईरान को उनकी स्टेट की यानी औकात दिखाएं कि भाई आप इस लेवल पे हैं, ठीक है। तो आप हमें ये देखना होगा। खत्म। पाकिस्तानियों ने अपनी साख को खुद ख़राब किया है। अच्छा। पाकिस्तान ने अपना मेयार जो था पाकिस्तान का, हमने उसको खुद खोया, तो डेफिनेटली हमारे साथ ऐसा ही होगा। ये असल में गैर मुस्लिम जो हमारे कहने की ताकतें होती हैं वो पाकिस्तान को या मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए ये सारे मामला कर रहे हैं। तो रुको जरा। अफ़गानिस्तान अपना स्ट्रॉन्ग हो रहा है हमारे पास, और अफ़गानिस्तान की स्ट्रॉन्ग हालत को देखते हैं आप, पाकिस्तान वो वाहिद हमारे पास एटॉमिक पावर है इस खित्ते में जिसकी तरह से सबको ख़तरा है कि कभी भी ये कुछ भी कर सकते हैं। अब ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्योंकि बहाल थे, अच्छे थे, बेसिकली जब तक इसको ख़राब नहीं हम कर सकते, मैं समझता हूँ मेरी समझ के मुताबिक कि जब तक ये ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को हम ख़राब नहीं कर सकते तो इस खित्ते के अमन व अमान को डिस्टर्ब करना मुश्किल हो गया था। अच्छा, अफ़गानिस्तान के साथ बेसिकली हमारे पहले ही ताल्लुकात थोड़े बिगड़ गए थे। अब पाकिस्तान की जो जितनी साख बची थी ईरान की तरफ से ईंधन या तेल वगैरह की जो सपोर्ट हो रही थी हमें, उसको भी दोबारा रोकने लिए, पाकिस्तान को मफलूज करने के लिए आई थिंक ये सारा। सर 3 बॉर्डर है हमारे, इंडिया के बॉर्डर पे आपको लगता है कि अमन है? नहीं अमल। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगता है कि आपको सुकून है? सुकून नहीं है, लेकिन किस हाल तक बेहतर है ये। तालिबान रोज हमला कर रहे हैं ना, खबरें देखते हैं ना हम। तालिबान का हमला देखें, असल में ये सबसे पहले हम जब तक, मैं समझता हूँ जब तक हमारे यहाँ से शरारत नहीं होती वहाँ तक कोई नहीं करता। फ्रेंड्स, अब तक की पूरी वीडियो में ये पहला बंदा देखा है जो ये बात कबूल करता है कि जब तक पाकिस्तान कोई हरकत ना करे कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ छेड़खानी नहीं करती। जब तक हम पहल ना करें, ये कितने लोग खड़े हैं, ये कोई भी मुझे नहीं तंग करेगा जब तक मैं खुद इनको तंग नहीं मतलब करूंगा। आपने तो बड़ी गहरी और सच्ची बात बोलती है कि हम पहले शरारत करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है, हमारी ही होती है। हम अपने आप को देखते हैं, हमारा जो असला है, गोली है, उसको हम कहीं ज़मीन में चलाएंगे, हम उसका आई थिंक रुख मोड़ देते हैं। हमारे जो कह लो कि नश्तर होते हैं, हमारे जो हमले होते हैं वो खुद तो पहले हम शरारत करते हैं और फिर उसका जवाब हमारे पास। अब ईरान पाकिस्तान के खिलाफ होता जा रहा है और वही ईरान जो कि इंडिया के साथ उसके कोई रिलायंस नहीं थे, आज देखिए उनके जो है फॉरेन मिनिस्टर ईरान के अंदर बैठे हैं, उन्हें सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। तो हम इंडिया से क्यों नहीं सीखते हैं? मैम हम किसी से कब सीखें, हमारे पास अपनी अल्हम्दुलिल्लाह सोच बहुत ज़्यादा है, हम अपनी सोच से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो कुव्वतें बैठी हैं जो पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही हैं, यहाँ पे हुकूमत को कंट्रोल करते हैं, जितने भी मामला होते हैं कुव्वतें वो ही नहीं असल में चाहती कि हमारा यहाँ पे स्टेबिलिटी आए। यही नहीं, हम पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम बहुत पावरफुल हैं। ईरान तो हमारे एटॉमिक बॉम्ब से नहीं डर रहा, वो तो मिसाइल पे मिसाइल भी ठोक रहा है। और ईरानी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी ईरानी वहाँ पे हैं, उन पे भी हमले कर रहे हैं और इल्ज़ाम क्या लगाते हैं, भाई इनका ताल्लुक दहशतगर्दी तंजीमों से। मुझे ये बताएं, हमारे पास जो एटॉमिक पावर है हमने क्या कर लिया आज तक, हम उसको इस्तेमाल कब करेंगे? क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आप खुद ही हमें ये बताएं। कोई भी नहीं कर सकता। हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इतनी पाबंदी हमारे पास है। आई थिंक हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए। हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री को हमारे उस एटम बम से क्या डर होगा जब हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे? खौफ तो उस टाइम होगा ना जब हमारे अंदर कुछ एबिलिटी हो, खुददारी हमारे अंदर हो। हम लोग, हमारे जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं, आई थिंक वो भी अपना ज़मीर बेच के आए होते हैं। और आज देख लें, आज इलेक्शन का दौर है तो सारे किस तरह भाग रहे हैं। ये चंद 8 फरवरी के बाद कह लें कि आपको ये 1 हफ्ते बाद इनमें से कोई नज़र नहीं आएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
मुसलमान से सिर्फ काफिर इसलिए डरता है कि हमारे पास ईमान है, उसको हमारे एटम बम से कोई खतरा नहीं, उसको पता है उसके पास इससे ज़्यादा हथियार मौजूद है। ये कौन सा काफिर है जो हमारे पीछे है? मुझे ये आज तक समझ नहीं आई बात। मैम हमारे पीछे काफिर नहीं है, हमारे पीछे कोई नहीं, हमारे ऊपर हमारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कह लें कि बैठी हुई है ना कुव्वतें, जिनका है कि वो मुसलमान अगर गालिब आ गया और जो कि आना है, उनको भी पता है, वो अपनी 100 साल पॉलिसी बनाते हैं। हमारी 5 साल 10 साल की पॉलिसी होती है, उनकी 100 साल पॉलिसी होती हैं। बाकी सबको तो पता नहीं, लेकिन इस बंदे ने यार एक बात तो बिल्कुल सही कही कि पाकिस्तान 24 घंटे रोता रहता है कि हम एटमिक पावर है, एटमिक पावर है, होता धोता उनसे कुछ भी नहीं है। और एक बात इसने और सही कही कि शुरुआत पहले पाकिस्तान करता है और बाद में पीछे हट जाता है और इल्ज़ाम दूसरे पर लगा देता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।